कहेंगे, जोर से कहेंगे हालेलुया। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब आप प्रभु के मार्ग में चलते हो, हालेलुया। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर बपतिस्मा लेते हो, उस समय में क्या होता है सुनिए आप लोग। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर जब आप प्रभु के रास्ते में चलते चलते, हर संडे जब आप चर्च में आते हो, हर संडे जब आप चर्च में आने समय में आप अपने जीवन में फर्स्ट कदम उठाते हो। रखो फर्स्ट कदम, हालेलुया। फर्स्ट कदम जैसा आप रखते हो, इसका मतलब है कि हर पाप जो भी आप पाप करते थे, उस पाप से मन फिराकर, हर पाप से जो भी आपने पाप किया, इसका मतलब है कि चोरी, गाली गलौज, व्यभिचार, दारू पीना, तंबाकू, गांजा, चरस, ड्रग्स, उन सभी को छोड़कर आपने मन फिराया। फर्स्ट कदम पर आपने मन फिराया। परमेश्वर के नाम की बात है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास कर पाप से जब मन फिराते हो, तो आप फर्स्ट स्टेप में आ जाते हो। उसके बाद में समस्त पापों को छोड़कर प्रभु से मन फिराकर जब प्रभु के मार्ग में चलने समय में आप फर्स्ट स्टेप में आते हो, और जिस समय में बपतिस्मा लेते हो, सेकंड स्टेप में आते हो। बपतिस्मा जिस समय में आप लेते हो, तो उस समय में आप दूसरा स्टेप में आते हो। बपतिस्मा लेकर प्रभु भोजन में भाग लेकर जब आप प्रभु के रास्ते में चलने समय में आप सेकंड स्टेप में आते हो। परमेश्वर के नाम की बात है कि परमेश्वर के सम्मुख में जब आप बपतिस्मा लेकर प्रभु भोजन में भाग लेने समय में प्रभु आपको आशीष करना प्रारंभ करता है। उस समय में आपको परमेश्वर क्या करता है? फलवंतित करता है। जिस स्टेप में जाएंगे तो वचन में कहता है कि फलवंतित करेगा। हालेलुया। फलवंतित कर नंबर 4 आपको एक राजा, एक रानी के समान बनाता। हालेलुया। कम ऑन, हालेलुया। अब मसीह यीशु में कौन है? एक राजा है। बोलिए, पुरुष लोग बोलिए राजा बोल के। तुम किधर राजा? तुम कौन है? तुम रानी है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की बात है कि जब परमेश्वर ने आपको आशीषित कर विजय का जीवन दिया, क्या दिया? अरे बोलिए, आप जो है प्रभु यीशु मसीह में एक राजा और एक रानी के समान है। अब राजा का कर्तव्य क्या है? रानी का कर्तव्य क्या है? आपको विजयी होना है। क्या होना है? क्या होना है? जीवन में मसीह यीशु में चैलेंजिंग लाइफ है। मसीह यीशु में एक चुनौती का जीवन है। आप जब प्रभु में आने के बाद में प्रभु आपको एक राजा के समान, एक रानी के समान आपको बनाया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। जब वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु रहने समय में वो प्रभु यीशु मसीह कहता कि मैं शत्रु शैतान के ऊपर विजय पाकर मैं विजयशाली हो गया हूं। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह में विजयशाली हो गए, तो यीशु मसीह के नाम की बात है कि हम
प्रभु यीशु मसीह में जीवन से भी बढ़कर है। हमारा प्रभु विजय का परमेश्वर है और आपको भी विजय होना है। हालेलुया। राजा और रानी को क्या आना चाहिए? तलवार चलाना आना चाहिए। हालेलुया। इसके लिए अगर आप देखोगे, राजा के महल में जन्म लिया हुआ, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसके हाथ में तलवार दिया जाता है लड़ने के लिए। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? लड़ने के लिए। वो तो जाके मेकअप करने के लिए नहीं। जब शत्रु हमला कर दिए, शत्रु चारों तरफ से घेर लिए, तो उस समय में राजा का बेटी हो या बेटा हो या राजा का बीवी क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति लड़ने के लिए हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय पाना है। हालेलुया। इस धरती में जीवन जीने समय में प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक राजा, एक रानी के समान बनाया है। इसलिए वचन में कहता कि इफिसियों में लिखा हुआ 6 अध्याय में 10 वचन में कहता कि अपने सारे हथियार को पहनकर, अपने सारे हथियार को पहनकर तैयार रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? अरे बोलिए, क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। जब आप चर्च में आए तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के सम्मुख में एक राजा रानी के समान होकर परमेश्वर के पक्ष में रहकर आप युद्ध करना है। किससे युद्ध करना है? अंधकार की शक्तियों से, अंधकार की शैतान की शक्तियों से युद्ध करना है। आपके चारों तरफ से शैतान की शक्तियां खड़ा हुआ है। समस्याओं की शक्तियां, बीमारियों की शक्तियां, कष्टों की शक्तियां, जादू करने की शक्तियां, श्रापों की शक्तियां, इस तरह अनेक शक्तियां तुम्हारे विरोध में काम करने समय में आपको उससे लड़ना है, उससे लड़कर उसके ऊपर जीतना है। हालेलुया, हालेलुया। एक राजा अपने बेटे को युद्ध में भेजा। जब वो हार कर आया तो उसको तलवार से ठोक दिया गया। हारा हुआ लोग मुझे नहीं चाहिए बोले राजा अपने बेटे को ही मार डाला। मेरे प्रियो, आज हम इस धरती में जीवन जीने समय में प्रभु यीशु मसीह में हम जयवंत होना चाहिए, हम जयवंत होना चाहिए, हम विजयी होना चाहिए। परमेश्वर के नाम की बात है कि इस धरती में दाऊद महाराजा हर समय में युद्ध को जीता, चाहे पैलेस्टीन से हो, अमोनियों से हो, मोहबियों से हो, अनेक शत्रुओं के ऊपर विजय की ललकार। हालेलुया। बाबल में स्त्रियां भी कम नहीं है। बाबल में डिबोरा नाम का स्त्री है। जब वो अपने हाथ से तलवार को पकड़ लिया, विजय की घोषणा होने लगा, शत्रुओं को रौंदने लगा। हालेलुया। बाबल में परमेश्वर ने अनेक लोगों को राजा रानी बनाया। आज जिस समय में आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होकर, पवित्र होकर, मन फिराकर, बपतिस्मा लेकर, हालेलुया, और परमेश्वर के समुख में चलने के समय में आपको फलवंत करेगा, आपको विजय का जीवन देगा। विजय के जीवन में चलने के समय में
आपके जीवन में आपके सर के ऊपर मुकुट है। आत्मिक रीति से देखिए, स्पिरिचुअल लाइफ आत्मिक रीति से देखेंगे तो आपके सर के ऊपर परमेश्वर ने दिया हुआ एक महिमा से भरा हुआ मुकुट है। पुरुषों को परमेश्वर ने राजा के समान मुकुट दिया है, स्त्रियों को परमेश्वर ने रानी के समान मुकुट दिया है। जब दिबोरा शत्रुओं पर विजय हो गई, वो इस्राएल के ऊपर न्यायाधीश, इससे मतलब है कि रानी बनकर उस देश में 40 वर्ष राज किया। एस्थेर रानी जब वो विजयी हो गई, उसके ऊपर सर के ऊपर मुकुट रखा गया। हालेलुया। दाऊद राजा जो है, दाऊद गोलियत को मार दिया। 18 सिंह के लोगों को, अनेक लोगों को मारने के बाद में उसके सर के ऊपर राजा का मुकुट रखा गया। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की बात है कि इस धरती में जीवन जीने समय में आपको विजय होना है। हालेलुया। आपको भी कई हथियार दिया गया है, उन हथियार को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। संसार देने वाला हथियार अलग है, परमेश्वर देने वाला हथियार अलग है। संसार का राजा हथियार देता है, तलवार देता है, चाकू देता है, अनेक अस्त्र शस्त्रों को देता है, भाला देता है, उन सभी राजा देता है अपने बच्चों को, अपने सैनिक लोगों को, अपने मंत्रियों को, अपने हकीमों को देता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीहा भी आपको कई हथियार देता है। उन हथियारों का नाम को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इफिसियों में लिखा हुआ 6-10 वचन से शुरुआत करेंगे तो वहां पर कहता है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर देने वाले सारे हथियार को बांध लो या पहन लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आज इस धरती में जीवन जीने समय में आपको अंधकार की, शैतान की शक्तियों से लड़ना है। हालेलुया। क्या है? लड़ना है। जीवन में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख में शैतान के क्रियों से आपको लड़ना आना है। कोई जादू शक्ति आपके घर के विरोध में काम करता है तो आपको लड़कर उसे निकालना है। बाबाओं के पास जाने का नहीं है, शक्करों के पास जाने का नहीं। जब शैतान तेरे विरोध में, तेरे जीवन में, तेरे परिवार में बीमारी लेकर आता है तो उसे भगाना चाहिए तुझे। शैतान तेरे घर में गरीबी, श्राप, विपत्तियां, दरिद्रता लेकर आने समय में आपको लड़कर शैतान को भगाना है। परिवार में झगड़ा, परिवार में समस्याएं, परिवार में प्रॉब्लम्स होने समय में आपको उस शैतान को भगाना है। जब शैतान आपके घर में रहता है, झगड़ा, मारपीट, दरिद्रता, गरीबी, श्राप, कर्जा, कितना भी पैसा कमाएगा घर में पूरेगा नहीं। शैतान से लड़कर भगाना है। इसलिए वचन में कहता कि आत्मिक जीवन में बलवंत होना है, अपने आप को बलवंत कर अंधकार की शक्तियों से लड़ना है। हाँ, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध जो है लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं है। हाँ, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से इस संसार के अंधकार के
शैतान की शक्तियों से युद्ध है। किससे युद्ध है? शैतान की शक्तियां। आपका पड़ोसी, आपका सगे संबंधी जादू टोना करके शैतान को भेज दिया आपके घर में, तो आप क्या करोगे? आपके घर के सामने नींबू डाल दिया, आपके घर के अंदर नींबू डाल दिया, आपके घर का सामने या घर में नींबू डाल दिया, दरवाजे के सामने नींबू डाल दिया, आप क्या करेगा? कोई तो जादू टोना किया, जादू टोना किया, कौन सा बाबा मिलेगा, कौन सा चक्का मिलेगा? ढूंढोगे क्या? या नहीं तो कहोगे इन द नेम ऑफ जीसस, मेरे घर के विरोध में, मेरे परिवार के विरोध में आने वाला शैतान की शक्तियां यीशु के नाम से निकाल दो। उसको डांट कर, भगा कर उसको मारना है, शैतान की शक्तियों को। हालेलुया। आज इस धरती में जीने समय में हमारा युद्ध जो है मांस और लहू के द्वारा नहीं है। हमारा युद्ध जो है संसार में रहा हुआ शैतान की शक्तियां, जादू टोना की शक्तियां, शैतान की शक्तियां लोगों के जीवन में, परिवारों में काम करता है। कितने भी कमाते हैं पूरता नहीं है, कितने भी खाते पेट भरता है नहीं है, कितने भी पैसा लेके आए तो कर्जा फिटिस होता ही नहीं है, परिवार में कितने भी अच्छा करो उधर झगड़ा होता ही है। क्यों? शैतान वहां पर काम करता है। हालेलुया। कितने भी कोशिश करे घर खरीदने के लिए, घर खरीद नहीं पा रहे, कितने भी कोशिश कर रहे हैं अच्छा शादी होना चाहिए, नहीं हो रहा है, कितने भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा काम मिले, काम नहीं मिल रहा है, अच्छा सोच रहे मेरे बेटा सुधर जाए, सुधर नहीं है। क्यों? क्योंकि घर में शैतान काम करता है। शैतान की शक्तियों को आपको भगाना सीखना है। आपका पति दारू पी रहा है, आपका बेटी गलत कामों में है, आपके बच्चे गलत कामों में हैं, अनेक पापों के दलदल में पड़े हुए हैं, उनको कैसे छुड़ाएगा? जब तुम परमेश्वर के हथियार को फैल लोगे, आप जो है शैतान की शक्तियों से युद्ध करना प्रारंभ करोगे। हाँ, आगे बढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो या फैल लो, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बुरे दिनों में, संकट के दिनों में, समस्या के दिनों में, बीमारियों के दिनों में, आंसुओं के दिनों में, कर्जाओं के दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ शैतान के क्रियों से युद्ध कर विजय होकर स्थिर हो सको। हालेलुया। घर बनाना है, बन रहा नहीं है। हालेलुया। जब तुम शैतान की शक्तियों से लड़ोगे, शैतान की शक्तियां भागना आरंभ हो जाए। हथियार को पहनना है। हाँ, कौन सा हथियार? इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से अपना कमर को कसना चाहिए। क्या करना चाहिए? हेलो, क्या करना चाहिए? आपके कमर में बेल्ट रहना चाहिए। बेल्ट नहीं रहेगा, पैंट नीचे आ जाएगा। आप अगर बराबर अपने कमर को टाइट नहीं करोगे तो आप भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, युद्ध नहीं कर सकते। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अपने कमर में सत्य को बांधना है। जबान में सत्य को रहना चाहिए। झूठ बोलने वालों जीवन में हारा हुआ जीवन पाएंगे। परिवार में झूठ, कामों में झूठ, परिवार में, बिजनेस में झूठ बोल के जीवन में हारा हुआ जीवन है। तेरे जीवन में हारा हुआ जीवन को हटाकर जीवन में सत्य को पहन ले। सत्य को क्या करना? अपने कमर को कस ले। क्या करना चाहिए? कपड़ा लाओ। हालेलुया।
अपने जीवन में सत्य के द्वारा, ये सत्य का चादर है, उसको क्या करना चाहिए? सब मरेगा लेकिन झूठ नहीं बोले, मरेगा लेकिन झूठ नहीं बोले। आज झूठ बोलते हैं, पति पत्नी को झूठ बोलते हैं, पत्नी पति को झूठ बोलते हैं, कामों में झूठ बोलते हैं। छुट्टी चाहिए तो मेरे मामा मर गए, पकड़ के मामा को मार रहे हैं, हाँ? मेरे चाचा मर गया, मेरे पड़ोसी मर गया। अरे सीधा बोलो ना, मेरे को छुट्टी चाहिए, खत्म होगा। काम पे रखने तो रखो, नहीं तो नहीं रखो। मामा मर गया, चाचा मर गया, बेचारे वालों को मार डाल के फिर वापस बोलते 4 महीने में मेरे मामा मर गए। वो ऑफिस वालों को बोलते कितना मामा लोग है इसका। जीवन में सत्य को पहनना चाहिए। जीवन में तुम्हारे पास खाने को खाना है या नहीं है, आपके जीवन में सत्य से अपने कमर को कसना चाहिए। सत्य को बोलो, सत्य में वे जयते। सत्य को बोलोगे तुम जीत को पाओगे। जो तुम झूठ बोलते हो इसलिए जीवन में हारा हुआ है। इसलिए वचन में कहता है कि अपने हथियार को भाग ले, सत्य से अपने कमर कस कर सत्य के साथ आगे बढ़, तब परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। यीशु मसीह ने बाइबल में अनेक बार कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु मसीह ने किधर झूठ नहीं बोला। बाइबल में कहीं पर भी झूठ का शब्द नहीं लिखा है। ये कथा कहानी नहीं, कथा कल्पनाओं की कहानी नहीं है, इतिहास है। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है। इसमें जो कुछ लिखा हुआ सत्य का वचन है। इसलिए यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु ही सत्य परमेश्वर है। यीशु ने हर समय में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। आज तुम चर्च में आ रहे हो, सच को बोलना सीखना है। कुछ लोगों को सामने से चल रहा है, मैं इधर चुपके से फोन करता हूँ, आप किधर है? मैं बांद्रा में। दिखरोली मेरे के बांद्रे में क्यों बोल रहे बाबा, मैं तेरे सामने देख रहा हूँ। हालेलुया। तब मैं सोचता हूँ कितने झूठ लोग हैं, हाँ? जीवन में इसलिए दरिद्रता है, इसलिए श्राप है, इसलिए समस्या जीत नहीं पा रहे हैं। झूठ के ऊपर जीत नहीं है लोगों के पास। वचन में कहता कि सत्य से अपने कमर को कस ले, ताकि तू जीत पाएगा। हाँ, आगे। और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता का झिलम, हालेलुया। आपको मालूम है ये झिलम ऐसा पहनते हैं, हालेलुया। आज भी अनेक हमारे देश में रहा हुआ कमांडोस, अनेक मिलिट्रीज जैकेट प्रूफ पहनते हैं कि गोली मारे तो भी लगेगा नहीं। उन दिनों में सैनिक लोग लोखंड का वो झिलम पहनते थे, ताकि यहाँ से यहाँ तक वो लोगों के जीवन में कुछ अपघात ना हो। इंदिरा गांधी भी पहनती थी, जिस दिन नहीं पहना उस दिन उसको गोली से मार दिया गया। हालेलुया। बाइबल का वचन में कहता कि अपनी धार्मिकता का झिलम पहनना है। हर रोज तुम कपड़े पहनते हो शर्ट को, वैसे ही अपने जीवन में धार्मिकता का झिलम रहना चाहिए। तू एक धार्मिक है, दुष्ट नहीं है। हालेलुया। दुष्ट लोगों के जैसा नहीं चलना चाहिए। तू एक धार्मिक है, धार्मिकता का झिलम पहनकर आगे बढ़ना है। इसका मतलब है कि धार्मिक व्यक्ति हर संडे चर्च में आता है, धार्मिक व्यक्ति हर रोज प्रार्थना करता है, धार्मिक व्यक्ति हर समय में बाइबल पढ़ता है, धार्मिक व्यक्ति परमेश्वर का भय भक्ति में चलता है। हालेलुया, हालेलुया। धार्मिक लोग दारू नहीं पीते हैं, हालेलुया। दुष्ट लोग दारू पीते हैं और रोड में गटरों में गिरते हैं। धार्मिक व्यक्ति लोग पवित्रता में रहते हैं, हालेलुया।
इस धरती में जीवन जीने समय में धार्मिकता का चिलम फैलना है। संसार में अनेक लोग बेवड़े लोग रहेंगे, लेकिन तू एक पवित्र व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति है। तेरे दोस्त लोग पीते होंगे, तेरे सगे संबंधी लोग बुलाते होंगे दारू पीने के लिए आजा, लेकिन तू कहना है मैं धार्मिक व्यक्ति हूं। हालेलुया, हालेलुया, मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं इस पाप को नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर के नाम की बात है कि जिधर गया तंबाकू मसला, जिधर गया पान गाया, जिधर गया मिश्री घसा। तुम धार्मिक है, तुम धार्मिक व्यक्ति है, दुष्टों के समान चाल चल रहे हो। दुष्ट लोग दारू, तंबाकू, गांजा, चरस, ड्रग्स पीते हैं। धार्मिक लोग जो है पवित्रता में रहते हैं। इसलिए वचन में कहते हैं कि धार्मिकता का चिलम फैले। सब लोग दारू का पार्टी मांग रहे हैं, तू कौन सा पार्टी मांग रहा है? सब लोग बियर बार में घूम रहे हैं, तू किधर घूम रहा है? इस धरती में जीवन जीने समय में अपने आप को कंट्रोल में रखना है। तू एक धार्मिक है, परमेश्वर की आंखें तेरे पर है। परमेश्वर तुझे देख रहा है, तू दुष्ट है क्या धार्मिक, दुष्ट है क्या धार्मिक है? परमेश्वर की नजरें तेरे ऊपर है। इसलिए जब तू चर्च में आ रहा है, बपतिस्मा लेकर प्रभु के मार्ग में चलने समय में धार्मिकता का चिलम फैलना है। हालेलुया, धार्मिकता का चिलम नहीं है तो शैतान जो है तेरे पेट में मारेगा, तेरे सीने में मारेगा, तेरे पीठ में मारेगा और बड़ी बड़ी विपत्तियां, बड़ी बड़ी समस्या आएगा। जागृत। हालेलुया। इस धरती में जीवन जीने समय में मसीह जीवन हो तो खेल खेलने का जीवन नहीं है। हम चर्च में आ रहे हैं, सच्चा भक्ति में सच्चाई रहना चाहिए। तेरी भक्ति में सच्चाई रहना चाहिए। संसार के लोगों की जैसा भक्ति वहां पर जाते हैं, भक्ति करते हैं और आगे दारू पीते हैं। भक्ति करते हैं, झगड़ा करते हैं, भक्ति करते हैं, मारपीट करते हैं, भक्ति करते हैं, चोरी करते हैं, भक्ति करते हैं, दुनिया को लूटते हैं। झूठा लोग। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यीशु सच्चा परमेश्वर है। वो परमेश्वर के मार्ग में चलने समय में तेरे अंदर डर रहना चाहिए, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मुंबई में है या गांव में या घर में है या काम में है, परमेश्वर का ज्योति, परमेश्वर का धार्मिकता तेरे हृदय में से झलकना चाहिए। हालेलुया। धार्मिकता का चिलम पहनना है। हाँ, आगे। और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। तेरे पाँव में जूता रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? ये 2 महीना 3 महीना चलने वाला जूता के बारे में बोल रहे नहीं है। बाइबल में परमेश्वर कहता कि तू मेल मिलाप का जूता पहन ले। हालेलुया। इसका मतलब है कि हम सबके साथ अच्छा रहना चाहिए। हालेलुया। दुश्मन अनेक लोग रहते हैं, लेकिन हमारे हृदयों को शुद्ध कर अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना। हालेलुया। बाइबल का वचन में कहता कि मेल मिलाप का जूता पहनना है। मेल मिलाप का जूता। हर समय में लोगों से अच्छा रहो, प्रेम से रहो। यीशु ने कहा कि तू अपने शत्रुओं से प्रेम करना। यीशु ने कहा कि तू लोगों से प्रेम करना। हालेलुया। हम प्रेम से रहना चाहिए। वो प्रेम के बारे में बोल रहे नहीं है बगीचे में जाके चूं करने का। ये परमेश्वर बोला है प्रेम करने के लिए, इसके लिए मैं किसी साथ में भी भाग के जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। संसार के प्यार मोहब्बत में नहीं गिरते हुए परमेश्वर के मार्ग में चलना सीखी। परमेश्वर में
धार्मियों से प्रेम करो, शत्रुओं से प्रेम करो, हर एक लोगों के साथ मेल मिलाप रहो। एक दिन एक बहन को भविष्यवाणी किया गया और बोला कि परमेश्वर तुझे इस साल में गर्भ का फल देगा। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है। वो बहन मेरे पास वापस आई और बोलने लगा, पास्टर आपने बोला कि तुमको बच्चा होगा, गर्भ का फल होगा, 1.5 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु तूने बोला और मैंने ही बोला, परमेश्वर तू बोलेगा तो ही मैंने बोल दिया उस बहन को, क्या कारण है इसको बच्चा नहीं हो रहा है। परमेश्वर ने बोला इसके अंदर मेल मिलाप नहीं है। हालेलुया, मिलजुल कर रहने का आदत नहीं है। जिस घर में रहता है उसी घर में झगड़ा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की माता के वचन में कहता कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम करना, तू अपने शत्रुओं से प्रेम करना। परमेश्वर के नाम की माता की मेल मिलाप का जूता पहनकर हर एक लोगों से मेल मिलाप रहो। चाहे वो लोग कितने भी ईर्ष्या, नफरत, क्रोध करते हैं, जाने दो। हालेलुया, टाइम आने पर भलाई करना सीखो, अच्छाई करना सीखो, मेल मिलाप के साथ रहो। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के मंत्र के मिलजुल कर रहो परिवार में। उस बहन को मैंने कहा कि परमेश्वर मुझसे कह रहा कि तू मेल मिलाप में नहीं है, तू परिवार में झगड़ा करती, आपस के लोगों के साथ झगड़ा कर रही, तू सबके साथ मेल मिलाप रह जा, तेरा गर्भ का फल भरेगा। हालेलुया, तभी पति तुरंत बोल दी, यस पास्टर, बराबर बोला आपने। कभी मेरे माँ से झगड़ा करती है, कभी मेरे भाई से झगड़ा करती है, कभी मेरे से झगड़ा करती है, कभी उससे झगड़ा करती है। मेल मिलाप नहीं है तो परमेश्वर कैसे आशीष देगी। मेल मिलाप का जूता पहनना है। हाँ, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास का ढाल, इसका मतलब है कि परमेश्वर के नाम की माते की एक अच्छा सच्चा ढाल दिया है। शत्रु देखो, सैनिक के पास ढाल रहता है। तुअर का ढाल के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं। वो ढाल जो सैनिक के पास रहता है, वो तलवार से मारने टाइम में वो अपने आप को बचाता है, अपने आप को सुरक्षा करता है और अपने तलवार को लेकर उसे वार करता है। हालेलुया, विश्वास का ढाल रहना चाहिए तेरे जीवन में। प्रभु का सम्मुख में विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। वो के विश्वास का ढाल को लेना है, विश्वास को ढाल लेना चाहिए। हालेलुया, विश्वास में स्थिर रहना चाहिए। मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे आशीष करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचाई में लेके जाएगा, मेरा परमेश्वर सही समय में अच्छा रीति से शादी करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए अच्छा घर देगा, मेरा परमेश्वर मेरे परिवार में शांति समाधान देगा। हालेलुया, विश्वास रखना है। कुछ लोग कितना भी बोलो, विश्वास नहीं, फिर जाते हो तो नारियल फोड़ते रहते, नारियल फोड़ के जिंदगी पूरा टूटा हुआ जीवन हो गए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की माता के जीवन में ये याद रखिए, प्रभु के सम्मुख में विश्वास कीजिए, मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। वचन में यीशु मसीह ने युवक लिखा हुआ 11:40 वचन में यीशु ने मार्था और मरियम से कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। विश्वास कर, परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। विश्वास कर, बड़े बड़े चमत्कार करेगा। विश्वास कर, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। तेरे हृदय में राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास है तो परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया, अविश्वास में रहने से प्रभु आप चमत्कार नहीं करेगा। विश्वास करो, मजबूत विश्वास, मेरा प्रभु चमत्कार करेगा। कुछ लोगों को बोलते हैं तुम्हारा पति बदल जाएगा,
तुरंत क्या बोला, मेरा पति, दुनिया बदल जाएगा, मेरा पति कभी बदलेगा नहीं। मैं बोला ये साड़ीला मुंह भगवान का विश्वास नहीं है, विश्वास तेरा अविश्वास है, जबान के द्वारा ही तेरा पति उद्धार नहीं हो रहा है। हाँ, दुनिया उद्धार होगा। बोलो दुनिया में सबसे बड़ा पापी यही है क्या? हालेलुया, परमेश्वर के नाम की बात है कि परमेश्वर चाहे तो एक क्षण में उसका जीवन को बदल सकता है। विश्वास कर, प्रभु अच्छा काम देगा, अच्छा घर देगा, अच्छा संतान देगा, अच्छा शादी होएगा, अच्छा परिवार बनेगा, बोल विश्वास को लेकर स्थिर रहना है। हालेलुया, विश्वास का ढाल को लेना है। हाँ आगे, और उद्धार का टोप, उद्धार का टोप। परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रभु हमारे बुराई से छुड़ाकर उद्धार का टोप देकर हमें चला रहे। आगे, और आत्मा की तलवार, आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले, आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है उससे ले ले। परमेश्वर का वचन तलवार है। तेरे हाथ में क्या दिया है? वचन में कहता कि अपने वस्त्रों को बेचकर तलवार को खरीद ले, बोल के लिखा है। कौन सा तलवार? हालेलुया, परमेश्वर का वचन तलवार है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन तलवार है। इसमें लिखा हुआ हर एक वचन को तू बायात कर उसे कंठस्थ कर उस वचन को लेकर शैतान को वार कर सकता है। हालेलुया, यीशु मसीह 40 दिन उपवास में रहकर 40 दिन के पश्चात शैतान आ गया। ये शैतान बोल रहा है, यीशु मसीह तू परमेश्वर है ना, इस पत्थर को रोटी बना। यीशु ने कहा मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर का वचन से जीवित रहेगा, वो कि उसको वार कर दे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने यीशु को बोला ये पहाड़ है, ऊपर से कूद जा, स्वर्गदूत लोग आएंगे तुझे बचा लेंगे। यीशु ने कहा कि बाइबल में परमेश्वर ने यह भी कहा कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। शैतान को वार करना है तो उसके बातों से ही उसको वार करना है, मुंह तो जवाब देना है। जब तेरे अंदर परमेश्वर सब में बाइबल को पढ़ेगा, वो वचन अंदर भर लेगा। जब सांस से आएगी राजाओं के समान, तो शत्रु सेनाओं को क्या कर सकता है? वार कर सकता है। हालेलुया, तेरे पास परमेश्वर के नाम की बात है कि धार्मिकता का जिला में परमेश्वर में सत्य का कवच है, मेल मिलाप का जूता है, उद्धार का टोप है। परमेश्वर समय में आत्मा का तलवार को लेकर वार करना चाहिए। परमेश्वर का वचन को लेकर हृदय में से निकालकर उसे मारना चाहिए। हालेलुया। कुछ बाइबल पढ़ता नहीं, तकलीफ है तो नींद नहीं आ रही, बाइबल किधर, बाइबल किधर, बाइबल किधर, बाइबल को लेके सर के नीचे रख के सोते। सर के नीचे लेने के लिए तकिया नहीं है, तो बाइबल को दिन रात पढ़, प्रभु का वचन ले, वचन को लेकर शैतान से युद्ध करना सीखना। तू एक राजा है, तू एक रानी है। युद्ध में जीतना चाहिए। तेरे घर में कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो उसे जीतना सीखना चाहिए।